कपिल शर्मा की बैंड बजा दी उसने भाई मेरे। कपिल शर्मा को टक्कर देने वाला एक राहुल गांधी है इस देश के अंदर। आप राहुल गांधी का नाम लो ना हंसे तो बता देना मुझे। राहुल गांधी का चेहरा देख के ये लगता है हंसी आ जाती है। क्या बात कर रहे हो? एक तरफ से राहुल गांधी को बैठाते हैं, एक तरफ से मोदी को बैठाइए। कौन पढ़ने में कितना तेज है? राहुल गांधी को औकात दिखिएगा। खानदानों प्रधानमंत्रियों का लड़का है, खानदान का है, ठीक है। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री का बेटा है इसलिए प्रधानमंत्री बन जाए। उसकी प्रियंका की नाक इंदिरा के जैसी है इसलिए इनको प्रधानमंत्री बना दो। क्योंकि वो 3000 किलोमीटर चल गया इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री बना दो। क्योंकि वो भरी ठंड में चल जाता है इसलिए प्रधानमंत्री बना दो। फिर तो सारे जैन मुनियों को गृह मंत्री बना दो, सारे मंत्री पद उनको दे दो। सरकार राहुल का बन दिन जा रहा है इस बार, ठीक है जी, एकदम। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री जब मोदी आएगा ना ऐसे लोगों से यही माफी मांगोगे ना, ना करके माफी मांगोगे ना। ये देखो, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक यहाँ मोदी जी रहेंगे। देखो सर, कोई हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आके और ईवीएम हैक ना कर पाए ना तो भैया ऐसे पढ़ाई पे थू है मुझे। और जिसको तुम अनपढ़ बोल रहे हो, अगर तुम्हारे नजर में वो ईवीएम हैक करवा ले रहा ना भैया, तो मैं चाहूंगा 28 के 28 राज्यों में डेमोक्रेसी खतरे में आए भैया, और हमारा भारत तीसरे नंबर पे पहुंच जाए थर्ड टर्म में। हम लोग को भैया एकदम अच्छा मतलब देश का भविष्य बनाना है, इसलिए हम राहुल गांधी को लाएंगे। राहुल गांधी जी बिल्कुल भविष्य बनाना है। वो भैया राहुल गांधी कभी देश का भविष्य नहीं बना सकता, सारे युवकों को डुबा सकता है राहुल गांधी। आज के डेट में सिर्फ मोदी बनाएगा। जो मोदी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। गांधी में भविष्य दिख रहा है। मतलब क्या, कौन सी ऐसी शिक्षा है तुम्हारी जिससे राहुल गांधी में तुम्हें भविष्य दिख रहा है? अबे उसके पास विजन है, वो भारत को क्या देगा? क्या देगा वो भारत को? विजन है कोई डेवलपमेंट का? कोई मोदी ने क्या नहीं दिया? मोदी ने क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? अभी देखो, सुनो बता तो रहा हूँ, सुन ले मेरे बेटा। सुरक्षा दी पूरे देश को, सुरक्षा दी मेरे भाई, सुरक्षा दी या नहीं दी? धारा 370 हटाई या नहीं हटाई? एक एक करके बोलिए। एम्स दिए या नहीं दिए? विश्वविद्यालय बने या नहीं बने? सड़कें बनी या नहीं बनी? सुन लो पहले, तीन तलाक हटा या नहीं हटा? कुछ नहीं फायदा हुआ। कश्मीर से 370 कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? तब तो रोना रोते थे। राहुल गांधी को पीएम बनाना क्यों है? क्या विजन है उनका? और मोदी को क्यों हटाना है? बस इतना पूछे और तुमको बताना है। इतना आप नहीं देख रहे हो कि कितना चल रहा है, फिर रहा है, लड़कों से मिल रहा है, गोदी ले रहा है। सीट नहीं बचा पा रहा है। कौन सीट नहीं बचा पा रहा है? अपनी सीट नहीं बचा रहा। बोलने तो दीजिए। वहाँ से बच के अभी पता चल जाएगा अभी देखना चंडीगढ़ में क्या हुआ। एक मिनट इसको बोलने दीजिए। चोरी पकड़ा है कि नहीं? मेयर की चोरी पकड़ा है ना आपको? कहाँ पे चोरी पकड़ा? कहाँ क्या नहीं हुआ है? तुम लोग नहीं करते हो क्या? तुम लोग नहीं करते हो क्या? और जिससे ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, जो चोर मौसेरे भाई मिलके पार्टी बना ली। चंडीगढ़ में कैसे जीते तुम लोग? कैसे जीते? एक करके बोल रहे, जीत गए क्या चंडीगढ़ में? चक्कर क्या है कि हमारे यहाँ जब अब सब कोई मांग कर रहा है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक यहाँ मोदी जी रहेंगे। ये फैक्ट बात है। क्यों? क्योंकि बंगाल में जीत जाते हैं। मुझे भी ईवीएम का रोना नहीं रोते। मुझे पहले ये चीज लगता था कि नहीं, ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, लेकिन मैं उस समय जब पक्का हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक से एक वकील धरने पर आके बैठ गए कि जिन्होंने ईवीएम की निर्माण किया उनके देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक होता है, वो आके किसी हैकर को हैक करवा दे, तो क्यों कोई नहीं? ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए क्या होता है, जब चुनाव होता है ना तो प्रिजाइडिंग अफसर से जिला अधिकारी चाहे वहाँ के एसएसपी हर घंटे पर रिपोर्ट लेते हैं कि यहाँ पुरुष का मतदान कितना हुआ, उसका मतदान कितना, महिला का मतदान कितना हुआ। हर घंटे ये रिपोर्ट शासन प्रशासन को भेजी जाती है। सर, सब लोग परेशान हैं नरेंद्र मोदी से, तो इस बार कांग्रेस को या फिर विपक्ष को कितना सीट आने वाला है इस बार? देखिए सीटें ये तो चुनाव आने के बाद परिणाम घोषित करेंगे कि कितने सीटें आएंगी। सबको पता है, लेकिन सरकार किसी की भी आए, विपक्ष का काम है लड़ना, अपना बेस्ट डालना। बाकी जनता का काम सत्ता में आना नहीं है। सुनिए, जनता का जो जनादेश होगा वो हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग जितना बढ़िया काम करेंगे उतना बढ़िया परिणाम होगा। गठबंधन आप केवल इसलिए टक्कर का चुनाव, क्या चीज कह रहे हैं? 2019 के मुकाबले अब की बार टक्कर चलेगा चुनाव में। टक्कर होगा? हाँ बिल्कुल।
अरे टक्कर मत बिल्कुल एकदम लड़ाई चलेगा, ठीक है। 2014 से ज्यादा कौन पूछना कितना सीट के बात कर रहे हैं? विपक्ष को, इंडी गठबंधन को कितना सीट आएगा? किसको? इंडी गठबंधन को कितना सीट आएगा? बोल तो रहे टक्कर वाला मुकाबला चलेगा इस बार, टक्कर वाला। हम भाई इसमें कुछ भी हो सकता पिछली बार बता देंगे, उतना बता देंगे। नहीं तो वो तो बताते हैं तो उतना तो लाते हैं। इस बार कह रहे हैं 400 पार आएगा। सुने इस बार कह रहे हैं 400 पार आएगा। अभी दिखा रहा था मध्य प्रदेश जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें दिखा रहा था कांग्रेस का जीत हो गया, जीत कांग्रेस का। क्या बोलते हैं, नहीं होता है, दिखाता है कि मतलब कांग्रेस जीत रहा है, वो जीत गया। इससे कोई फायदा नहीं है, अब की बार टक्कर का मुकाबला होने वाला है। गोदी मीडिया काम मीडिया अगर राहुल को दिखाएगा ना एक चीज है जो राहुल काम। अच्छा अभी पूछो कि कांग्रेस क्यों जीत रही है? क्या कांग्रेस के पास है क्या देश को देने के लिए? तेलंगाना किस वजह से जीतेगी कांग्रेस? एक सेकंड तेलंगाना में, एक सेकंड, जिन राज्य में कांग्रेस है, मंदिरों पे टैक्स लगा दिया इन्होंने। कर्नाटका में मंदिरों पे टैक्स लगा दिया इन्होंने, जिसमें कांग्रेस है। कैसे इनके सपोर्ट में देश कैसे इनको एक्सेप्ट कर लेगा? ये तो पूरे देश में टैक्स लगा देंगे। हम ये बोल रहे हैं चुनाव से पहले पूरे देश में टैक्स लगा देंगे। रामनवमी को मंदिर बंद हो तो क्या दिक्कत होता? अप्रैल में रामनवमी को दिन राम जी आते अयोध्या में तो क्या दिक्कत था? जनवरी में कौन सा मुहूर्त बना कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वहाँ पे? हाँ बताइए, तो क्या मुहूर्त हमारा था? कौन सा मुहूर्त है कि तुम जब लेके यात्रा करने चल दिए? ये तो मुहूर्त था, और मोदी ने मुहूर्त नहीं निकाला, बड़े बड़े पंडितों ने निकाला होगा ना, बड़े बड़े पंडितों ने निकाला होगा ना। तुम्हारा कौन सा मुहूर्त था कि सोमनाथ में कैसे तुमने कर दिया था? और कैसे सोमनाथ का मंदिर तब कौन सा मुहूर्त था? मीडिया वालों दिखाए एक चीज ना, कौन सा मुहूर्त था? सोमनाथ राहुल जी का क्या? तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव जीता, तेलंगाना में जीता ना कांग्रेस। तेलंगाना में बस सेवा फ्री किया, सिलेंडर का दाम कम किया। कितना बार मीडिया पे देखा आपको? कितना बार दिखाया गया? कितना बार दिखाया गया कि महिला का बस सेवा फ्री किया गया? सिलेंडर एक सेकंड फालतू मत बोलो, 10 दिन सिलेंडर 500 रुपए किया गया, और जो भी मतलब घोषणा किया था सब किया। कितना मतलब मीडिया दिखाए इसको? वो सिर्फ आपको कैसे पता चला? किसको? हम उसको फॉलो किए इंस्टाग्राम, भाई वो करता है ना। किसको फॉलो? राहुल गांधी को, इंडिया अलायंस को फॉलो किए हैं, उस पर हम देखते हैं राहुल गांधी को। अच्छा एक मिनट, चेहरा दिख रहा है आपको राहुल गांधी का? वो टीवी पे क्या दिख रहा है? दिख रहा है, लोग हंसते हैं। कपिल शर्मा की बैंड बजा दी उसने भाई मेरे। कपिल शर्मा को टक्कर देने वाला एक राहुल गांधी है इस देश के अंदर। आप राहुल गांधी का नाम लो ना हंसे तो बता देना मुझे। राहुल गांधी का चेहरा देख के ये लगता है हंसी आ जाती है। क्या बात कर रहे हो? एक तरफ से राहुल गांधी को बैठाते हैं, एक तरफ से मोदी को बैठाइए। कौन पढ़ने में कितना तेज है? राहुल गांधी को औकात दिखिएगा। खानदानों प्रधानमंत्रियों का लड़का है, खानदान का है, ठीक है। हाँ मतलब प्रधानमंत्री का बेटा है इसलिए प्रधानमंत्री बन जाए। उसकी प्रियंका की नाक इंदिरा के जैसी है इसलिए इनको प्रधानमंत्री बना दो। क्योंकि वो 3000 किलोमीटर चल गया इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री बना दो। क्योंकि वो भरी ठंड में चल जाता है इसलिए प्रधानमंत्री बना दो। फिर तो सारे जैन मुनियों को गृह मंत्री बना दो, सारे मंत्री पद उनको दे दो। क्या कह रहे हैं? आपकी बात आपकी बात टक्कर होगा जबरदस्त, गारंटी लिख के दे रहे हैं। सरकार में नहीं आएंगे। मैं लिख के सरकार राहुल का बनने दिन जा रहा है इस बार, ठीक है जी, एकदम। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री जब मोदी आएगा ना, ऐसे लोगों से यही माफी मांगना, मांगोगे ना रगड़ के माफी मांगोगे ना। ये देखो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मोदी जीतेगा। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मोदी जीतेगा तो जीतेगा। भारत में सिर्फ मोदी जीतेगा। कांग्रेस कोई नहीं आने वाला, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। खत्म के वो खत्म से भी खत्म है, खत्म से भी खत्म। राज करने के बाद भी इनको लड़ना पड़ रहा है। और पहली सरकार है जहां गठबंधन पहले बनते थे, गठबंधन हुआ करते थे सरकार बनाने के लिए। पहली बार है गठबंधन बन रहा है विपक्ष में बैठने के लिए। यार विपक्ष में बैठने के लिए इनके पास वो नहीं है, मतलब वो मजबूत वो नहीं है इनके पास कि ये कैसे भी विपक्ष में बैठ जाए। उसके लिए सारे चोर उचक्के, सारे चोर एक साथ बैठ के। अरे वो कई तो मुख्यमंत्री हैं, कई सांसद हैं, और ये लोग चोर उचक्के। देख लो ना, सारे जमानत पे छूटे हुए हैं, सारे जमानत पे छूटे हुए हैं। सबको ये डर है कि अगर 24 में सरकार आ गई तो ये सारे अंदर जाएंगे, सारे अंदर जा रहे हैं। अब केजरीवाल को देख लो, और कोई भी एक दूसरे के साथ लड़ने को राजी नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि एक शेर बैठा है सामने, मजबूरी ये है। अभी देखो ना, अभी अखिलेश और राहुल लड़ गए थे दोनों। अखिलेश राहुल के रथ पे बैठने को तैयार नहीं था जब तक सीट का बंटवारा नहीं हो गया। तो ऐसे तो इनका गठबंधन चल रहा है। जब तक नीतीश जी का अंदर खाने से सेटलमेंट नहीं हो गया भाजपा का, तब तक सम्राट चौधरी नीतीश की रग नहीं कर रहे थे। तो ये सही करे कि जब तक पार्टियों में, सुनिए, पार्टियों में जब उनके अधिकार
और जब उनको पार्टी चलाने के आपसी तालमेल नहीं हो जाता तब वो एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठते। कहने का मतलब ये है कि उनकी भी पार्टी है, इनकी भी पार्टी है। जब चारा खाने से तो बेहतर ही है कि आप लोग जानवरों का चारा भी खा गए। जमानत पे मतलब जेल में रह के आया है लालू प्रसाद यादव और उसको अपना बाप बना के बैठे, उसके तलवे चाटने को राजी हैं यार। मतलब विडम्बना देखिए मेरे देश की। इनको पता है चोर है लेकिन फिर भी वोट देते हैं केवल जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पर। ये कोई तरीका यार? आप पढ़े लिखे समाज है, ये जमाने गए मेरे भाई। अब आपको अगर तरक्की चाहिए, आपको चाहिए कि बिहारी कहने पे गाली ना लगे, तो आपको मोदी को लाना पड़ेगा मेरे दोस्त। एकदम सही बात। अगर यदि इतने विपक्ष मजबूत है, सब मजबूत है आपस में, मोदी जी को हरा देंगे, तो अभी तक बंगाल को लेकर के जो बना हुआ है जितना चीज, ये आपस में एक सीटों का भी नहीं हो पा रहा है, मेल पांच नहीं कर पा रहा है। समय पे सब हो जाएगा, समय आएगा, सब सीट मैनेज हो जाएगा, सब कर लेगा आप। सब समय आएगा, समय का सब हो इनका जाएगा। कल फ्लाइट है इनकी, ये बिहार जा रहे हैं विधानसभा के अंदर, ये सब सेट कर देंगे। रात में सब सेट हो जाएगा। फ्लाइट पे चढ़ने का औकात मेरा नहीं है। मतलब- बोले थे चप्पल वाले फ्लाइट पे चल गया। क्यों नहीं चल रहा है? कहाँ चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? 2000 रुपए में जयपुर की फ्लाइट आ रही है, नहीं आ रही? चलो मैं ले चलता हूँ। क्यों नहीं आ रही है? मैं दिलाऊंगा। मेरा ट्रेवल एजेंसी का काम है, मैं दिला रहा हूँ उनको 2000 में फ्लाइट। तुमको कम से कम चप्पलों में चलवा दूंगा तुम्हें। ऐसे कितने क्षेत्र बता दूंगा जहाँ 2000 में फ्लाइट आ रही है। ना आ रही हो तो नाम बदल देना भाई साहब। एक्सपीरियंस में चढ़ने का मेरे औकात देश नहीं के है, कोई अंदर प्लेन में ये कहाँ जो चढ़ेगा? कहते थे ना, वो कहता था केजरीवाल चप्पल कि वाला प्लेन में जो जो चढ़ ट्रेन गया। चलेगी उसका जो किराया 70,000 रुपए। अबे तुम कहने से पहले सोच तो लो यार। तुम मेट्रो को भी सोचते थे ऐसे ही। कर्नाटक में एक किसान का वस्त्र देखकर उसे मेट्रो पे नहीं चढ़ने दिया गया, तो ये खाली पैर और नंगे पैर वालों को फ्लाइट पे क्या चढ़ाएंगे? अभी 2 दिन पहले की घटना है, किसान का वस्त्र फटा हुआ था, उन्होंने मेट्रो में चढ़ना चाहा, उसने टिकट भी कटाई लेकिन मेट्रो में नहीं चढ़ना दिया गया। तो भाई गरीब आदमी जब टिकट लेके मेट्रो पे नहीं सकता तो नंगे पैर वाले लोग फ्लाइट में कैसे चढ़ सकते हैं? सही कह रहे लेके कहाँ पे मेट्रो में नहीं चल सकता? कर्नाटक कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, वहाँ तो मंदिरों पे भी टैक्स लगा दिया है। वहाँ तो तुम मंदिर में भी नहीं घुस पाओगे। यहाँ यही इनके फैक्ट्स का अभाव है। कर्नाटक में चूंकि सरकार है इसलिए नहीं घुटना नहीं का ये वाजिब है। वहाँ पे CISF जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तनख्वाह दी जा रही है। देखिए सर, मंदिरों पे टैक्स लगाया जा रहा है। ये तुम्हारी सरकार है यार, तुम्हारे सामने ये लगाया नहीं लगाया? लगाया नहीं लगाया? एक मिनट सर, आप लगाया या नहीं लगाया टैक्स मंदिरों पे? अरे बताओ तो सही। ये जो हाइप बना हुआ है मोदी अब की बार 400 पार, ये कैसे बना हुआ है देश देखिए में? ये खुद अपने हिसाब से बनाए हैं। इन्होंने ना कोई सर्वे किया ना कोई कुछ हुआ, इन्होंने कह दिया अपनी मैनिफेस्टो में मोदी अब की बात 400 पार, और मीडिया में नहीं सरकार चलने की लोगों में माहौल बन जाए कि सरकार आने वाली है भाजपा की। इसलिए जो अनपढ़ जो गरीब तबका के लोग हैं जिनके पास योजनाओं तक की पहुंच नहीं है, जिनको समझ नहीं है, वो जाके कमल के फूल पे बटन दबा दें। जितना चर्चा होगा, जब तक पर्चा नहीं बटेगा, जितना चर्चा नहीं होगा तब तक मैंडेट नहीं होता सर। पाउच पीकर हम कहना नहीं चाहिए, हम उस देश के नागरिक हैं जो पैसे पर वोट देते हैं, पाउच पीकर वोट देते हैं, लेकिन विचारों इस पर बार भी देंगे पाउच पी के वोट? देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुलेआम क्यों नहीं कर रहा है? सुनिए, मैं खुलेआम तो करना चाहिए जब काम। वोट के समय जब क्षेत्रों में जाता हूं, जब तक विचारों पर वोट नहीं होगा, जब तक विचारों की क्रांति नहीं आएगी, लोग अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, तब तक इसी तरह चलता रहेगा हिटलरशाही व्यवस्था। हिटलर शाही व्यवस्था चलता इस तरह रहेगा, क्या चलता देखिए रहेगा? देखिए तो तेज बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, जो देश के सबसे बड़े बलात्कारी, जो दंदन सदगुरु, जिनको सजा होगी, उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय से Z+ सिक्योरिटी मिल रही है। अरे तुम्हारे तो भ्रष्टाचारी से भी ज्यादा की सरकार है। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये व्हाट्सएप में पढ़ के आए वहाँ पे, फटाफट यहाँ बोल दिया, अब फिर भूल जाएंगे। ये सच्चाई बात है। दूसरी कोई याद हो तो वो भी बोल दो, अभी फिर भूल जाओगे, फिर जाओगे वहाँ पे। अब क्या रिपोर्ट है इस पे? कुछ रिपोर्ट है, कुछ आंकड़े हैं? अब की बार 400 पार वाला जो बात कह रहे हैं वो किस आधार पे कह रहे हैं? क्या ईवीएम के आधार पे कह रहे हैं या विकास के आधार पे कह रहे हैं? देखो सर, कोई हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आके और ईवीएम हैक ना कर पाए ना, तो भैया ऐसे पढ़ाई पे थू है मुझे। और जिसको तुम अनपढ़ बोल रहे हो, अगर तुम्हारे नजर में वो ईवीएम हैक करवा ले रहा ना भैया, मैं चाहूंगा 28 के 28 राज्यों में ईवीएम हैक हो जाए, 28 के 28 राज्यों में डेमोक्रेसी खतरे में पहुंच जाए। जैसे यूपी में डेमोक्रेसी खतरे में पहुंची, तो गुंडा राज से आज $1 ट्रिलियन की GDP छूने वाला है। तो मैं चाहूंगा 28 के 28 राज्यों में डेमोक्रेसी खतरे में आए,
भैया, और हमारा भारत तीसरे नंबर पे पहुंच जाए थर्ड टर्म में। ये 22-28 राज्यों की बात करते हैं। हमने प्रधानमंत्री से कोई परहेज नहीं है। अगर देश का लोकतंत्र बचाने की बात करता है, डेमोक्रेसी खतरे में ना है, हमने तो मान ली डेमोक्रेसी खतरे में है। हम तो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री को बिना चुनाव समर्थन दे रहे, फिर तीसरी बार शपथ ले ले बिना चुनाव। जब अगर तुम ये मान रहे हो 400 पार, मैं तो ये कह रहा हूँ 100 पार नहीं, इंडिया गठबंधन 300 पार। ये भाई कह रहे आलू के बारे में, आलू के बारे में। इस भाई आलू और भिंडी का एक शब्द बताऊंगा। इनका बीजेपी वाला है भिंडी, क्योंकि मोदी बोलता मैं भिंडी अकेला चलता हूँ। हमारे राहुल को कहते हैं आलू। अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, तुम्हारी भिंडी तो जो है ना वो खड़ी रहेगी धूप में, वो सूख जाएगी। आलू से तो आलू गोभी बनता है, आलू टमाटर बनता है, आलू बैंगन बनता है। आलू से तो सारा इंडिया गठबंधन है, एक तरफ खुश है और 300 पार लेकर आएंगे। जून में इन भाइयों से मिलेंगे, इनको बर्फी लाडू खवाऊंगा। मोदी का पतन हो जाएगा 2024 में। मोदी का पतन हो जाएगा 2024। इंडी गठबंधन का कितना सीट? 300 पार। 300 पार कैसे, मतलब क्यों? देखिए यहाँ तो ये बात तो राहुल गांधी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसने कहा? मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और मैं कार्यकर्ता हूँ। हमारे डेमोक्रेसी पार्टी में सबको बराबर का अधिकार है। सारे राहुल गांधी के एक योद्धा सच्चे सिपाही है, उनका राइट और अधिकार है कि अब की बार 300 पार नहीं, 100 पार भी नहीं। अब इसका जवाब सुन लो। ये लोग बता रहे हैं 300 पार, आंकड़े की बात ये लोग कर रहे हैं, और इनका राजा जिसके राहुल गांधी के गाने गा रहे हैं ना, उसको ये नहीं पता 50 + 15 65 होता है। वो 73 बताता है। वो स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाता है, स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाता है। और बात चल रही है भारत जोड़ो यात्रा की। जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा लेके निकलते हैं, मनीष तिवारी की जीप में पानी भर जाता है कि भैया कैसे बीजेपी में भागूं। उसके बाद प्रमोद कृष्ण अय्यर छोड़ के भाग गया। कमलनाथ और उसके बेटे जाने के लिए अभी तैयार खड़े हैं, जैसे ही मोदी जी बुलाएंगे धोती पहन के भाग जाएंगे। तो भैया ये बीजेपी जोड़ो यात्रा मुझे ज्यादा लग रही है। तो इससे समझ में आ जाता है कि भैया तुम्हारे, और अभी राज्यसभा सांसद के चुनाव है, उसमें रिजल्ट आप देख लो। कह रहे ईडी सीबीआई के डर से भाग रहे हैं सब, नहीं तो क्यों जाएंगे भैया? इस समय ना ईडी सीबीआई पूरे स्वैग में चल रही है। सोरेन और केजरीवाल तो झांकी है, अभी पूरी कांग्रेस पार्टी बाकी है। तो जितने भी ये चमचे बचे हैं ना, जितने भी चोर और डकैत बैठे हैं ना, सब साफ होंगे, सब आएंगे उस वॉशिंग मशीन में। टेंशन क्यों ले रहे हो? और ये क्यों ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं? एकमात्र सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे। ऐसा मुझे कोई बीजेपी का बता दो तो मैं मानूं।